तो नमस्ते इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, है ना। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है ना। ये आरजीपीवी एग्जाम भी मतलब काफी बार पूछा जा चुका है, और साथ के साथ इंटरव्यू पर्पज के लिए और क्लाउड बेस्ड इंटरव्यूज के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो इस वीडियो में अपन सास समझेंगे। तो सास को अपन देखते हैं इसकी डिफिनेशन के साथ, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास refers to a software distribution model where applications are hosted by a third party provider and made available to customers, है ना, over the internet। इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस जो सास है, किस चीज के लिए रिफर किया जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ना, जहाँ पे वेयर एप्लीकेशन आर होस्टेड, जहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, होस्टेड है, किसके द्वारा, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के द्वारा अवेलेबल है, किसके लिए, कस्टमर्स के लिए, ओवर द इंटरनेट, है ना। User can access these applications via web browser without need to install or maintain the software on their own device। मतलब यूजर जो है ये एप्लीकेशन जो वेब ब्राउजर में होस्टेड है उनको एक्सेस कर सकते हैं, है ना, इन एप्लीकेशंस को विवा किसके, वेब ब्राउजर के द्वारा, बिना इंस्टॉल किए, बिना इनको मेंटेन किए, ठीक है। अब SaaS इज नोन फॉर इट्स स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एज यूजर, है ना, टिपिकली पे ए सब्सक्रिप्शन फी फॉर द सर्विस दे यूज। मतलब कि सास जो है सबसे ज्यादा जाना जाता है, सबसे ज्यादा इसकी मतलब इंपॉर्टेंस है किन चीजों के टर्म में, जहाँ स्केलेबिलिटी है सास में बहुत ज्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है ना। टिपिकली पे एज अ सब्सक्रिप्शन फी, मतलब कि जो अपन यूजर है, मान लो इंड यूजर है, तो अपन को अगर सास की एप्लीकेशंस को यूज करना है तो कुछ सास एप्लीकेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन फी लेते हैं, है ना। ये टर्म आपको अभी आगे डायग्राम के साथ भी मैं समझाने वाला हूँ, फिक्र मत करना अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है, ठीक है। अब services use. This model has become increasingly popular due to its convenience and accessibility, especially for business looking to streamline their operation and reduce its infrastructure cost। इसका मतलब क्या है कि ये मॉडल जो है सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर हो गया है ना, किन चीजों की वजह से, इसके अंदर ना एक्सेसिबिलिटी है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना, स्पेशली फॉर बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो छोटे छोटे टास्क जो है वो सब कुछ खुद बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे डेटाबेस हो गया, है ना। अब जैसे वेब एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें हो गई, जूम वगैरह मीटिंग होती हैं, तो सारी चीजें हर बिजनेस खुद का सेटअप नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है, सास से ले सकते हैं एप्लीकेशन, है ना। देखो अपन एक बार डायग्राम देख लेते हैं फिर समझ में आएगा। सास मैनेजमेंट, है ना, सास के अंदर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, नाम से समझ में आ रहा है, मतलब कि सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है एज अ सर्विस वेब में, है ना, जो कि वेब ब्राउजर में होस्टेड रहते हैं, है ना, क्लाउड में। आप अपन वेब ब्राउजर के थ्रू उन्हें क्या कर सकते हैं, हमेशा एक्सेस कर सकते हैं। वो एग्जांपल के तौर पर जैसे ऑफिस 365 होता है माइक्रोसॉफ्ट का, है ना, जूम हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, सिस्को हो गया, AWS हो गया, फ्रेशबुक्स हो गया। तो ऐसी जो ये जो एप्लीकेशंस है ना, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास के अंदर आती है। ऐसे अपन इनको यूज करती है, भी क्लाउड में होस्टेड है ना, अपन वेब ब्राउजर के थ्रू यूज कर सकते हैं इनको, है ना। तो ये किस चीज में आ जाएंगी, सास के अंदर आ जाएंगी। एडोबी हो गया, है ना, तो ये होती है सास, है ना। अब सास के अंदर अपन सास को क्या देखेंगे, ये देखो एग्जांपल्स मैंने अलग से भी लिख रखे हैं, जैसे मान लो गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, है ना, सीट्स, जो ऑनलाइन अपन ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सास, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना बहुत जरूरी है एग्जाम और मतलब इंटरव्यू वगैरह में बताने के लिए, यही चीज है जो सबसे मेन है ना। वेब बेस्ड डिलीवरी, वेब बेस्ड डिलीवरी में क्या होता है, सास एप्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। मतलब कि सास जो एप्लीकेशन होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन से कहीं से भी अपन उन्हें ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जूम को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना, जूम हो गया, हॉटस्टार हो गया, गूगल हो गया, है ना, ऐसी चीजें, बिकॉज दे आर सप्लाइड ओवर द इंटरनेट। मतलब ये पूरे इंटरनेट में सप्लाइड होते हैं, वो ऑफन थ्रू अ वेब ब्राउजर, इंटरनेट में किसके द्वारा, थ्रू वेब ब्राउजर के थ्रू। यूजर नो लॉन्गर नीड टू इंस्टॉल एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, है ना, ऑन देयर लोकल मशीन्स एज अ रिजल्ट। मतलब यूजर क्या है को बहुत ज्यादा मतलब अब जरूरत ही नहीं है क्या करने की, मेंटेन करने की सॉफ्टवेयर को, है ना, लोकल मशीन में वो बस आप वेब ब्राउजर में जाएंगे और उसे यूज कर पाएंगे, इंस्टॉल करने की, मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग, ये क्या है, अपना दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सास एप्लीकेशन होते हैं जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे चलते हैं, है ना। एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं फिर इसे समझते हैं। सास एप्लीकेशन आर टिपिकली ऑफर्ड ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस वेयर कस्टमर्स पे अ requiring fee monthly or annually for access to the software. These models often include tiered pricing plan based on feature uses or number of users। मतलब कि इसका ये कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं सास के, जो
कैसे यूज होते हैं, प्राइसिंग के तौर पे यूज होते हैं, मंथली या फिर एनुअली, है ना। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर अगर लेना चाहें तो हॉटस्टार को ले लो। अब हॉटस्टार भी एक सास एप्लीकेशन है जो कि वेब के थ्रू एक्सेस, वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस हो जाता है और अपन यूज करते हैं, पर उसकी कुछ फीचर जो है तो सब्सक्रिप्शन और फी के तौर पे दिए जाते हैं, है ना। तो जैसे हॉटस्टार के अंदर कुछ मूवीज रहती हैं प्रीमियम वाली, है ना, तो फीस सब्सक्रिप्शन वगैरह लगता है। ऐसे ही बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं जो कि मंथली या फिर एनुअली चार्ज लेते हैं। ये किसके ऊपर होता है, ये फीचर जो कि यूज कर रहे हैं और नंबर ऑफ यूजर उसमें कितने हैं उसके हिसाब से होता है, ठीक है। अब अगला अपन साथ देख लेते हैं क्या है, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी में इसके एक बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके लिए मतलब कि कंपनी जिसको बहुत ज्यादा प्रेफर करती है ना। डेटा सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डेटा इंक्रिप्शन, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन एंड बैकअप इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सास प्रोवाइडर। मतलब कि जो डेटा सिक्योरिटी है ना, डेटा इंक्रिप्शन हो गया मतलब कोई भी एक्सेस ना कर पाए फालतू का, है ना। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन मतलब किसी जो भी यूजर नहीं है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे। बैकअप मतलब डेटा जो है उड़ वगैरह भी जाए, मतलब डिलीट हो जाए तो बैकअप्स हो उसके पास, है ना। इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सास प्रोवाइडर। जो सास कंपनियां होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूजर नो लॉन्गर नीड टू हैंडल देयर ओन डेटा सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ दिस। मतलब कि ये सारी सर्व इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिल रही है सास में, तो यूजर को ऑब्वियसली सिक्योरिटी की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। अब अगला क्या है, स्केलेबल। स्केलेबल तो भैया बहुत मस्त होता है ना। तो इसे भी देख लेते हैं एक बार डिस्क्रिप्शन, फिर अपन शब्दों में समझ लेंगे। SaaS system are scalable which can readily grow or shrink in response to user demand, है ना। This frees up enterprise from worrying about infrastructure or licensing fees and lets them add or remove users as needed। मतलब कि SaaS इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि यूजर को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मान लो एक बिजनेस है, उसके अंदर अभी 100 यूजर है ना, तो 100 यूजर के हिसाब से डेटा लिए वो डेटाबेस बना हुआ है, SaaS से अपन ने लिया हुआ है। लेकिन अब अगर केवल 10 यूजर बचे तो हमें ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SaaS जो है तो स्केलेबल होता है, वो खुद ही 10 यूजर, वो 100 को 90 हटा देगा, 10 यूजर के लिए बस डेटाबेस देगा, तो हमें इसकी फीस की भी बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार अभी हमारा इतना फीस लगता है, फिर भी 100 ही रहेगा तो इतना हमारे यूजर्स घटेंगे तो फीस कम जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि ये बहुत ही स्केलेबल रहेगा, ठीक है। अब ऑटोमेटिक अपडेट्स, ये एक मस्त चीज है यार, है ना। ऑटोमेटिक अपडेट तो सबको एक बात ही समझ में आ गया होगा कि इसमें अपडेट्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, यूजर को ऑब्वियसली जाके अपडेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे वेब ब्राउजर में, यदि हम मोबाइल वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे इंस्टॉल करना पड़ता है वेब ब्राउजर में, तो उसे बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वो वेब में ही ऑटोमेटिकली होते रहता है, वो SaaS प्रोवाइडर्स कर देते हैं। तो इसे एक बार इसके क्या कहते हैं, डेफिनेशन से समझ लेते हैं, है ना। SaaS प्रोवाइडर्स आर इन चार्ज ऑफ keeping the software up to date and making sure that everyone has access to the newest feature and security patches. Users are no longer required to manually install updates or fixes as a result. समझ रहे हो, यूजर को कोई जरूरत नहीं है ना, रिक्वायर नहीं है कि इसको मैन्युअली क्या करे, इंस्टॉल करे, अपडेट करे या फिर फिक्स करे, है ना। ये सब SaaS प्रोवाइडर्स कर लेते हैं और ये टेक्नोलॉजी को अपडेटेड रखते हैं। समझ रहे हो SaaS क्या है, SaaS। अब एक बार फिर से अपन शब्दों में देख लेते हैं। अपन ने काफी डिफरेंसेस देख लिए, अगर किसी को नहीं समझ, जिसको समझ में आ गया वीडियो को स्किप कर सकते हो, जिसे नहीं आया है वो एक बार देख लो, अब बिल्कुल भी आने वाला है, ठीक है समझ में। देखो SaaS क्या है, SaaS का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एडोबी हो गया, फ्रेशबुक्स हो गया, अब सिस्को हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, जूम्स हो गया, ये सॉफ्टवेयर है ना। ये सॉफ्टवेयर अपन ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो ये वही है। अब SaaS में क्या होता है, सॉफ्टवेयर लोकल क्लाउड, लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स में क्लाउड के थ्रू होस्ट कर दिया जाता है ना। और हम यानी कि क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट उसे ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकता है ना। तो ये क्या है अपना SaaS। अगली वीडियो में अपन देखेंगे क्या, IaaS, आस, है ना। और यदि अपने सिलेबस में रहेगा पास, है ना, तो अपन उसे भी देखेंगे अच्छे से। तो वीडियो जल्दी आने वाली है, बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब कर लो वीडियो को, है ना, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, सॉरी वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो मस्त दूंगा, आप कमेंट में बता सकते हो क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया, क्वेरी भी कुछ भी पूछ सकते हो इसके बारे में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।
है।